चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कल किए थे और आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के करेंगे और बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना अगर पूरा बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट दिया होगा आपको कहीं भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में देखना है। कौन से एसेट्स है? लायबिलिटी साइड तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ना ही करंट एसेट देखने की जरूरत है, सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के कॉलम को देखना, वो इसमें आ जाएगा। क्या क्या आता है इसमें? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर परचेज करोगे तो ऑब्वियस है कैश जा रहा है, माइनस में दिखाना। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल करोगे तो ऑब्वियस है कैश आएगा, तो पॉजिटिव बैलेंस दिखाना। फिर आपके पास दिखाना है आपने परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो। ठीक है, ये सिर्फ नॉन करंट एसेट में यही तो होती है सिर्फ। इसके अलावा अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड मिलेगा। किसी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कि लेके रख देंगे, चलो रेंटल इनकम आती रहेगी, उस पर रेंट रिसीव होगा। तो तीन चीजें इसमें आएंगी, और क्या क्या? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, तीनों ही चीजें पॉजिटिव इनफ्लो। ठीक है, ये तीन चीजें पहले कहीं और भी आई हैं जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन तीनों को क्या करते थे हम? उसमें माइनस करते, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस रिलेटेड नहीं होती थी, इसलिए वहां पे माइनस करते थे। और जहां की इनकम है वो एक्चुअल में इससे रिलेटेड है, वहां दिखा देंगे। एक्चुअल में किससे रिलेटेड है वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, तो यहाँ दिखा देंगे उसको। ठीक है, देन आपको बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट वाली साइड में अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है बिल्डिंग 2023 एंड 2024, 5 लाख, 8 लाख, अगर तो इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स हमने परचेज करी है। क्या करिए? अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमने सेल कर दिया। फिक्स एसेट का रूल है, इंक्रीज है तो परचेज, डिक्रीज है तो सेल। बट अगर आपके पास उस फिक्स्ड एसेट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप सबसे पहले बनाओगे उसका अकाउंट। क्या बनाओगे? उस अकाउंट की हेल्प से निकलेगा कि कितने की परचेज करी है और कितने की सेल करी है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें आपके पास। क्वेश्चन ये गिवन है 16, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड के पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2023 को है 15,40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 19,10,000। ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना है? फिर आगे लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एक पार्ट ऑफ प्लांट बेच दिया गया, कितने में? 220 में, जिसकी वैल्यू कितनी थी? आपको जब इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो अकाउंट बनाकर उसकी हेल्प से निकालेंगे कितने की परचेज करी और कितने की सेल करी। तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? कब बनेगा अकाउंट? जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और साथ में क्या गिवन हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अकाउंट बनाएंगे इसका, प्लांट एंड मशीनरी का। डेबिट साइड में लिखना एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, लिखना टू बैलेंस पीडी। ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 15 लाख, क्लोजिंग बैलेंस लिखना बाय बैलेंस सीडी 19,10,000। ये हर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जब भी अकाउंट बनाओगे तो यही करना है हमेशा, ओपनिंग बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस सीडी। फिर अगर क्वेश्चन में दे रखा है डेप्रिसिएशन, ये रहा 150, यहाँ पे लगाना डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना दिखा है डेप्रिसिएशन? और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक पार्ट ऑफ प्लांट बेच दिया गया, कितने में? सेल करोगे तो बाय बैंक, परचेज करोगे तो टू बैंक। क्या बोला मैंने? सेल करोगे तो बाय बैंक, परचेज करोगे तो टू। ये फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल करिए 220 में, यहाँ लिख दो बाय बैंक। मशीन को सेल कर दिया 2,20,000 में। वैल्यू कितनी थी उस मशीन की? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जब खरीदी थी तब से लेके आज तक डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज की डेट में उस मशीन की वैल्यू 3 लाख। 3 लाख वाली मशीन हमने बेची कितने में? 220 में। प्रॉफिट है लॉस हुआ? लॉस दिखाना बाय साइड में, प्रॉफिट दिखाना टू साइड में, तो यहाँ लिखना बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट होगा तो टू साइड में, लॉस होगा तो कितना लॉस हुआ है। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने पुट कर दी। टोटल करते हैं कितना बन रहा है। 19 प्लस 3 22, 22,10,000 प्लस 150, 23,60,000। 23,60,000 में से आप ये वाली साइड माइनस कर देना, डिफरेंस निकलेगा 8 लाख
इधर कम पड़ेगा तो परचेज, इधर कम पड़ेगा तो सेल। फिलहाल यहाँ पे कम पड़ रहा है तो यहाँ लिखना है टू बैंक, ब्रैकेट में लिखना परचेज और साथ में लिखना बैलेंसिंग फिगर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पूरे के पूरे अकाउंट में से हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स इट, क्योंकि फॉर्मेट में यही है। इस डेप्रिसिएशन को दिखाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को दिखाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। ठीक है जी, लिखा भी है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट बनाना और यहाँ लिखना परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,20,000 माइनस का, यहाँ पे दिखाना सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 220, 6 लाख रुपीज नेगेटिव आंसर आया। यहाँ लिखना कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये वो बात होगी कि जैसे एक बिजनेसमैन है, उसने क्या सोचा कि अपने बिजनेस का ना ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड कर दो। जैसे मैंने सोचा कि नए बेंचेस लगवा लेता हूँ, चलो अब ये वाले बेंच मैंने, मेरे अकॉर्डिंग इस बेंच की वैल्यू आज की डेट मैंने मान लो 50 के खरीदे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 30 है, कितना की, तो ये बिके 25 में। कितने के बिके, मेरे पास कैश कितना आया 25। जो मैंने नया फर्नीचर परचेज किया वो 1 लाख का था, बढ़िया वाले बेंचेस। तो मेरा नेट कैश कितना गया फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, 75 गया ना, क्योंकि 25 तो मेरे पास बेच के आ ही गए थे, तो 75 मुझे अपनी पॉकेट से डालने पड़े एक्स्ट्रा। तो नेट कैश पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस साल जो मेरा गया वो 75 गया। वही सेम इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताया गया है। तो ओवरऑल ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट था। ओवरऑल जो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनता है उसका फॉर्मेट में मैक्सिमम चीजें यही आती है। फिक्स्ड एसेट्स का, अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओगे तुम, तो याद करा दो बस सबसे पहले, टू बैलेंस पीडी, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, अगर परचेज करोगे तो यहाँ लिखना, अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो, सेल करोगे तो, सेल करने से दो ही चीजें हो सकती हैं, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो यहाँ लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिख देना। ये फॉर्मेट है। काम की चीजें ले लेंगे, जो सी ऑपरेटिंग में जाने वाली ऑपरेटिंग में डाल देंगे, जो इन्वेस्टिंग में जाने वाली इन्वेस्टिंग में डाल देंगे। इन्वेस्टिंग में सिर्फ दो ही चीजें आती है, परचेज और सेल, क्योंकि मैंने फॉर्मेट में तुम्हें दो ही चीजें लिखवाई, ये फॉर्मेट में परचेज और सेल ही लिखवाया है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, वो इसमें है नहीं तीनों चीजों में से, तो इसलिए वो लिखा नहीं। पढ़ो ध्यान से। ओपनिंग, क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बताओ क्या लिखो, 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख, चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। जब सिर्फ और सिर्फ मशीनरी का अकाउंट बनाओगे, किसका, सिर्फ मशीनरी का, आपके पास अगर डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, एक ये वाला डेप्रिसिएशन है, अगर ये दो डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन जाता है वो जाता है ड्यूरिंग द ईयर वाला, कौन से वाला, तो याद रखना जब भी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाओगे, सिर्फ उस केस में जो डेप्रिसिएशन जाता है वो ड्यूरिंग द ईयर वाला जाता है। वो कितना है 2 लाख। देन प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का मतलब होता है किसी टाइम पे जब हमने उसको परचेज किया था तब, है ना, जब परचेज किया था तो उस समय हमने कितने खरीदी थी, 2,40,000 की, ऑन विच 90,000 हैड एक्यूमुलेटेड एज डेप्रिसिएशन। तब से लेकर आज तक हमने उसको यूज भी तो किया, तो यूज किया तो उसकी जो वैल्यू कम हुई हमारे अकॉर्डिंग, कितनी कम हुई, तो कॉस्ट में से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पिछले क्वेश्चन में बुक वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी, पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन बुक वैल्यू नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट के ऊपर कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, कॉस्ट में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है फिर बुक वैल्यू निकलती है। तो 240 की खरीदी थी, 90 की यूज कर चुके हैं, आज की डेट में हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी है, इतने में बिक गई तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर बिकी कितने में, 1,70,000। जब सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। मशीन को सेल करने से दो ही चीजें होती हैं, या प्रॉफिट या, हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर करोगे वो करोगे बुक वैल्यू से, किससे, 150 वाली कितने बेची, 170 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को यहाँ दिखाते हैं, तो लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हाउ मच, बस इतना सा गिवन है और कुछ नहीं गिवन है इसमें। बैलेंसिंग कर दो, कौन सा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता क्योंकि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिखा दिया हमने, ठीक है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू निकालने का काम आता है, प्रॉफिट है या लॉस है।
1540 में ये प्लस करो 390, 19,50,000। 1930 में से ये माइनस करो 7,10,000। यहाँ कम पड़ रहा है तो यहाँ कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं? टू ब्रैकेट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट लिखवाया था, इसमें से हमारे काम की सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स इट। ये डेप्रिसिएशन जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज करेंगे फिर उस केस में। दो चीजें इन्वेस्टिंग में डालना, ये ऑपरेटिंग में डालना, और ये ऑपरेटिंग में माइनस करके दिखाना, जो हमने कल किया था। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा लोगे, ये वाला डेप्रिसिएशन लोगे कि ये वाला लोगे ड्यूरिंग द ईयर वाला? ये क्या है? जब मशीन खरीदी थी एक टुकड़ा मशीन का, उसकी कॉस्ट थी 40, ब्रैकेट में लिखा है डेप्रिसिएशन देयर ऑन, इस मशीन का डेप्रिसिएशन 12,000 की हम यूज कर चुके हैं। आज की डेट में जो इस मशीन की बुक वैल्यू है वो है 40, सॉरी 28, 28,000 वाली मशीन हमने कितने में बेची? जब बेचते हैं तो क्या लिखते हैं बुक में? 35 है। चलो बुक में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 35 है, चलो 35 ले लो। 28 वाली कितने बेची? 7,000। अभी करवाया प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, सेम ही था। ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ लोगे? अपना मशीन अकाउंट बनाओ और मुझे बताओ उसकी हेल्प से परचेज और सेल कितना निकला है, ताकि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पुट कर सकूं। चेक कर लो सभी ने लिखा है कि नहीं लिखा। टू बैलेंस बीडी 3 लाख, नहीं 2 लाख, बाय बैलेंस सीडी 3 लाख लिखा, उल्टे दे रखे हैं ईयर इसमें। बाय डेप्रिसिएशन 60, बाय बैंक 35, 28 वाली 35 में 7,000 प्रॉफिट, टू साइड में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डिफरेंस निकलेगा डेबिट साइड में परचेज, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना निकला, ब्रैकेट में दिखाओ। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था, डायरेक्ट ये मैंने प्लस कैश आया। ठीक है जी, देख लो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है उसका अकाउंट बना लेंगे। इस इन्वेस्टमेंट इन लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 6 लाख थी, 16 लाख होगी, इंक्रीज है तो परचेज, डिक्रीज है तो सेल। डायरेक्ट दिखाओ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड, हाउ मच इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी, 250 होगी, डिक्रीज होगी, दैट मीन्स सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हमने सेल करी 150 की, कैश आ रहा है, ऊपर वाले में कैश जा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना चुके हैं। गुडविल 15 थी, 85 होगी, डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुडविल इंपॉर्टेंट है काफी। अगर गुडविल डिक्रीज होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखोगी गुडविल रिटर्न ऑफ, किस नाम से? गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर तो इंक्रीज होती है तो हो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल के नाम से 65,000। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल मैंने बताई थी तुम्हें, अगर कल मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था इंटरेस्ट वाला, मैंने कहा था किसी भी चीज के साथ परसेंटेज लिखी हो तो इंटरेस्ट जरूर निकालना है। ये लिखी हुई है 4 लाख की थी, 250 होगी। इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, किस डेट को सेल किया मेंशन नहीं है। जब कुछ ना लिखा हो तो हमेशा जो इंटरेस्ट निकलता है वो निकलता है प्रीवियस ईयर पे। किस पे? तो आप लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% निकाल लो, 4 लाख का 10%, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। टोटलिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। प्लस वाली चीजें हैं 150 प्लस 40 90 प्लस 225, माइनस वाली देख लो 10 लाख 12,53,000, 10,28,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है। चेक करना आंसर आ रहा है, लिखोगे क्या इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब बताओ मुझे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है सिर्फ, फिर क्या करोगे? मैंने कहा सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, कुछ नहीं गिवन है। डिफरेंस इंक्रीज है तो क्या सुन हो चुके हो क्या? बिल्कुल मतलब दिमाग ऐसा लग रहा है कि मेंटली, वैसे फिजिकली बैठे हो, मेंटली खत्म हो, मेंटली अपसेट हो बिल्कुल। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे भी?
देख रहे थे मुझे सिर्फ, इंक्रीज है तो परचेस, डिक्रीज है तो बस सिंपल। अगर उस फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है फिर क्या बनेगा, बस फिर अकाउंट की हेल्प से निकलेगा, और अकाउंट का फॉर्मेट करवा दिया। ये नहीं अभी बता रहा, कहीं पता चले फिर सुन लो जो, अभी इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ सिर्फ। ये पढ़ो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, चेक कर लो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं है। ये है इन्फॉर्मेशन, तो फिर क्या बनेगा, क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखो, टू बैलेंस बीडी। चेक करो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 120, क्लोजिंग बैलेंस पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, बोलते हैं जो स्टार्टिंग में होती है। 120 का 80% इन्वेस्टमेंट बेच दी गई, 96,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी गई। हमारी खुद की खरीद 96,000 थी उसकी, तो मैं पागल थोड़ा ना 96 में बेचूंगा ना। मैंने कितने में बेची उसको, 20%। इस 96,000 का 20% प्रॉफिट निकालोगे वो बनेगा 19,000, दोनों को प्लस करोगे तो सेल प्राइस निकल जाएगा 1,15,200। ये थी हमारी खुद की खरीद, ये था हमारा प्रॉफिट, इतने में हमने क्या कर दिया, बेच दिया। जब बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक। 1,15,200 सेल करने से क्या हुआ, प्रॉफिट क्या लिखूं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 19,200, वही चीज है, बाकी डिफरेंस निकाल लो। इधर बना 1,55,200, इसमें से माइनस करो, 1,55,000 में से 39, 16,000 आएगा। क्या लिखे, टू परचेज बैलेंसिंग फिगर। पूछा क्या क्वेश्चन में, देख लो। सोर्स पूछे, सोर्स का मतलब कितना कैश आया, यूज का मतलब कितना कैश गया, कितना कैश आया 1,15,000, कैश गया कितना, चेक करो आंसर भी हो गया है इतना। और है क्या, वही फॉर्मेट चल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसके अकाउंट बना लेना, उसके बाद अपना फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट याद होगा तुम्हें। इन्वेस्टिंग में तो कुछ है ही नहीं है, फाइनेंसिंग की मजाक ही होता है जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत करते हैं बच्चे ज्यादातर, वही करा रहा हूँ बार बार ताकि तुम्हारे टिप्स पे हो जाए। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, 50 और 60। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, कितने की परचेज करी है। परचेज करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, पहले बैलेंसिंग फिगर निकलता था, अब दे रखा है क्वेश्चन में, बस जो क्वेश्चन दे रखा है पुट कर दो। एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, अब ये सम, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया। एक्चुअल में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी वो बताओ, 50 की शुरू में थी, 25 की और खरीदी, टोटल कितनी होगी, यहाँ कितना है, 75 की होनी चाहिए थी पर बची कितनी, 60 की, यानी 15,000 वाली हमने बेच दी। वैसे भी डिफरेंस यहाँ निकल रहा ना 15,000, पर वो बता रहा है कि 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेची कैसे में, कैसे बेची, 20%। तो 15,000 का 20% लॉस निकालोगे वो बनेगा 3,000। लॉस लिखो यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि है 3,000। 15 वाली 3,000 लॉस में बेची, तो बेची कितने में, 12 में, बस। इधर भी 75 हो गया, इधर भी 75 हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में आपको दो ही चीजें चाहिए होती है पूरे अकाउंट में से, क्या क्या, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ, और ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। ठीक है, कल वाले टॉपिक में जो हमने कल किया था। चलो इसका अकाउंट बनाओ, पहले तो अभी करा, अभी हमने ताजा ताजा किया, बिगिनिंग वाला। हाँ बिगिनिंग वाला 8 है, 8 लाख का हाफ, 4 लाख वाली चीज हमने 15% प्रॉफिट में बेची, कितना निकला, 6 लाख परचेज। मिल गया सभी का, चेक कर लो, सभी ने टू बैलेंस बीडी लिखा 8 लाख, बाय बैलेंस सीडी 10 लाख लिखा, बिगिनिंग वाली का हाफ, 4 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 15% प्रॉफिट, इसका 15% निकालोगे वो बनेगा 60, 4,60,000 में बेची है। सभी ने लिखा बाय बैंक सेल 460, अब सभी ने 460 लिख दिया होगा पर प्रॉफिट में लिखा होगा, प्रॉफिट छोड़ दिया होगा, चेक करो। प्रॉफिट को दिखाया टू साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000,
फिर जो डिफरेंस आएगा वो आपका मशीनरी का अकाउंट बनाओ जल्दी से, बहुत छोटा सा है, शुरू होते ही दम तोड़ देगा। बताना मुझे कितना आया था परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 6 लाख कैश जा रहा है। सेल कितना आया था 460, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैश आ रहा है। मशीनरी का अकाउंट बनाओ, एक ही है, कुछ है ही नहीं। एक है तो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लिखा है फॉर द ईयर, वही ड्यूरिंग द ईयर वाला है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,80,000। इन दोनों की इंफॉर्मेशन थी, हमने बना दी है। इसका ये वाला पार्ट भी सोल्व कर दिया, ये वाला भी पार्ट सोल्व कर दिया। इन तीनों में से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्फॉर्मेट करवाया था पक्का। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, तीनों लिखवाए थे मैंने। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, पुट कर दो। 50, 20 और 25। रिसीव है तो कैश इनफ्लो है, 50, 20 और सोल्व करो और चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 460 प्लस 50, 510, 510 प्लस 45, 5,55,000 तो पॉजिटिव का आंसर है। नेगेटिव है 10,80,000, 10,80,000। 5,25,000 आंसर आ रहा है नेगेटिव का, तो लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारे करवा रहा हूँ मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग के, ताकि तुम्हारा कुछ ये ना रह जाए कि इन्वेस्टिंग का कुछ रह गया है। यानी चाहो तो आज एंड तक के क्वेश्चन कर सकते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारों के अकाउंट बना सकते हो मैक्सिमम। वो भी आज ही करवाया ना, नहीं तो तुम्हें कहीं दिमाग की दही ना हो जाए, इसलिए पहले सेम सेम करा रहा हूँ ना, ताकि कल हमारा वो वाला खत्म हो जाए और फाइनेंसिंग खत्म कर दे। पढ़ लो, बना सकते हो ना इजिली। ये तो बना लोगे टू बैलेंस बीडी, और चेक कर लो मशीनरी के बारे में, क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड मशीनरी ये क्या गिवन है, डायरेक्ट गिवन है। 1,20 वाली कितने में बेची, बाय बैंक 75, 45,000 का लॉस, इसका अकाउंट बनेगा अलग से। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 150, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। इन्वेस्टमेंट परचेज कितने की करी, टू बैंक। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज, लॉस दिखा दो बाय साइड में, ऑटोमेटिकली डिफरेंस निकल जाएगा बाय साइड में, तो बाय बैंक सेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेल। बनाना है इसका, ये आएगा। फिर लैंड का अकाउंट बनाना, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। प्रॉफिट की मैंने लैंड के बारे में, प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, टू साइड में। डिफरेंस जो भी होगा बाय साइड में निकलेगा डिफरेंस, तो सेल, टू साइड में निकलेगा तो परचेज। ये बना के बस फिर इसका परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल दिखा देना। ठीक है, इसको सोल्व करो, अगर ये आंसर आ जाता है ठीक है तुम्हारा, जल्दी से करो, अभी बता दिया है मैंने तुम्हें।